अब देखिए, ये जो व्यापकता शब्द है, ये व्यापकता भी कई तरह की होती है। हमने चर्चा करी है पीछे, व्यापकता कई तरह की होती है। एक तो व्यापकता होती है अन्य में अन्य की व्याप्ति। जैसे लौह पिंड है, उसमें अग्नि व्याप्त है, तो ये कहा जा सकता है कि लौह पिंड के हर कण में अग्नि की व्याप्ति है। या शरबत बनाया, तो जो शरबत का जल है, जल के हर बिंदु में चीनी है, मिठास है उसमें। तो ये कहा जा सकता है कि चीनी की जो व्याप्ति है वो पूरे जल में है। ऐसा होने पर भी चीनी और जल ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो क्या अविनाशी वस्तु की व्याप्ति इस तरह की है? नहीं, विचार तो करना पड़ेगा। भगवान क्या कहते हैं? ये न सर्वम इदम ततम, इदम सर्वम। भगवान स्वयं ही पहले बोल रहे हैं इदम सर्वम। और इदम सर्वम जो है उसमें व्याप्तम, ततम मने व्याप्तम। तो इस समूचे ईदंताक्रांत जगत में उस अविनाशी वस्तु की व्याप्ति है। तो यहाँ पर जो व्याप्ति है उसको अग्नि और लौह पिंड की तरह माना जाए क्या? एक व्याप्ति होती है कार्य में कारण की व्याप्ति। जैसे घट में मिट्टी की व्याप्ति है, एक ये व्याप्ति है। एक व्याप्ति होती है अध्यस्त वस्तु में अधिष्ठान की व्याप्ति। जैसे सर्प में रज्जु की व्याप्ति है। ध्यान रखना है, इन व्याप्तियों में भेद है। अग्नि और लौह पिंड की जो व्याप्ति है उसमें अग्नि और लौह पिंड दोनों की पृथक सत्ताएं हैं, और दोनों में से एक व्याप्य है, दूसरी व्यापक है, लेकिन दोनों को पृथक पृथक रूप में देखा जा सकता है। इसी तरह से जब कहा जाएगा कार्य में कारण की व्याप्ति है, तो वहां पर जो कारण है वो विकृत होकर के कार्य बनता है। तो कार्य में कारण की व्याप्ति है वो ठीक है, लेकिन वहां विकार का निषेध नहीं हो सकता है। और तीसरी व्याप्ति है अध्यस्त वस्तु में अधिष्ठान की व्याप्ति।